मैं दुर्गेश चौधरी मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा रेस्पिरेशन के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इससे होगा यह कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। Respiration is a biochemical process in which the cell of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in release of CO2, carbon dioxide, and water and ATP. Respiration यह biochemical process है, मतलब यह ऐसी chemical process है जो सिर्फ living organism में होती है। और इस पूरी प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं उनमें एनर्जी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलती है और इस प्रोसेस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP रिलीज किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एयर इज ड्रॉन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। द एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी passes to pharynx, which leads to trachea through a seat called glottis. The trachea runs down the neck and divides into two bronches, which lead into the lung and further divide into small bronchial. The small bronchial terminate into alveoli. The wall of alveoli are thin and covered by blood capillaries to facilitate the exchange of gases in the lungs. In the alveoli, the exchange of gases take place. CO2 from the blood is replaced with O2 and CO2 is removed from the body in the atmosphere. In human, for the process of respiration, air is drawn into the lung by the process of breathing. तो इसे डिटेल में समझते हैं। तो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम कैसे एयर बॉडी के अंदर लेते हैं इसे समझते हैं। पहले एयर नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाती है, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर लैरिंग्स से ट्रकिया को विंड पाइप कहते हैं और ट्रकिया से ब्रोंचिया में और ब्रोंची से ब्रोंचियल्स में, फिर अंत में ब्रोंचियल्स से रेस्पिरेटरी गैस अल्वेलाई में एक्सचेंज होते हैं। तो अब इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस नॉस्ट्रल से एयर को अंदर लेना होता है। बाद में एयर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में पास होती है, जहाँ से ट्रकिया में ग्लोटिस की मदद से एयर पास होती है। ग्लोटिस या लैरिंग्स का मिडल पार्ट है जहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। बाद में ट्रकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जो लंग्स में होते हैं। बाद में स्मॉल ब्रांचियल्स में डिवाइड होते हैं और जो ब्रांचियल्स होते हैं वो अल्वेलाई में एयर ले जाने का काम करते हैं। अल्वेलाई की वॉल बहुत थिन और ब्लड कैपिलरीज से कवर होती है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। CO2 ब्लड के माध्यम से O2 में रिप्लेस होता है और बाद में CO2 बॉडी से निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर में ब्रीथिंग के माध्यम से एयर लंग्स में जाती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग इज ब्रॉट अबाउट द चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी in which lungs are placed. Mechanism of respiration involve contraction and relaxation of the chest cavity, which leads to intake of O2 called inspiration and outgo of CO2 called expiration. Respiration is a totally mechanical process. तो समझते हैं mechanism of respiration को। ब्रीथिंग के वक्त हमारे चेस्ट कैविटी में बदलाव देखने मिलते हैं जहाँ पर लंग्स होते हैं। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चेस्ट कैविटी में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लिया जाता है, जिसे इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में निकालने को एक्सपायरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों देखने मिलते हैं। तो अब हम इंस्पायरेशन को देखते हैं। As our muscle contracts, means diaphragm outside, volume increases between ribs and diaphragm, and as volume increases in our thoracic cavity, the air pressure minimizes, so it takes air from out
इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन को देखते हैं। जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर डायफ्राम नीचे आ जाते हैं और रिब्स ऊपर चले जाते हैं, डायफ्राम नीचे और रिब्स ऊपर, तो होता यह है कि रिब्स और डायफ्राम के बीच वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स के बीच एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो हम एटमॉस्फेयर से एयर अंदर की ओर इंस्पायर कर लेते हैं, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन, as diaphragm and ribs relax, then diaphragm will shift upside and ribs will come down from the actual position, so their volume will be decreased. Then the air pressure increases, so pressure will release out, known as expiration. इंस्पायरेशन का उल्टा एक्सपायरेशन, जिसे डायफ्राम और रिब्स रिलैक्स होते हैं तब डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और रिब्स अपनी जगह से नीचे की ओर। एक्सपायरेशन में डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और रिब्स नीचे आ जाते हैं, मतलब रिलैक्सेशन देखने मिलता है। तो हमारे लंग्स में एयर कॉम्पैक्ट हो जाती है, जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो एयर प्रेशर को बाहर कर दिया जाता है, जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। ये फिगर है जो हमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दिखाती है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑब्लोंगेटा रीजन ऑफ द ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो हमें आदेश देता है रेस्पिरेशन के लिए। वो मिडल ऑब्लोंगेटा ब्रेन में रहता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर मिडल ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सेंटर। द न्यूरोटॉक्सिक सेंटर गिव्स द सिग्नल टू रिड्यूस द इंस्पायरेशन रेट। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो पोन्स में रहता है, ब्रेन में पोन्स में रहता है, और वो हमें इंस्पायरेशन को कम करने का आदेश देता है। ठीक है। द केमोसेंसिटिव रीजन प्रेजेंट नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर is sensitive to CO2 and H plus hydrogen ion. This chemosensitive region signal to change the rate of expiration. Chemosensitive region जो रेस्पिरेटरी सेंटर में के पास होता है, जो CO2 को और हाइड्रोजन H प्लस आयन को बहुत सेंसिटिव होता है। जब भी CO2 और H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है तब केमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट कर दिया जाता है और एक्सपायरेशन की रेट को बदलने का आदेश केमोसेंसिटिव रीजन की ओर से मिलता है। The receptor present detect the level of CO2 and hydrogen ion in the blood. With increase in level of CO2, the respiratory center send nerve impulse for change. जब रिसेप्टर CO2 और हाइड्रोजन आयन की लेवल को बढ़ते देखते हैं तब रिसेप्टर रेस्पिरेटरी सेंटर को बदलने का आदेश दे देते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।